सभी को जय मसीह की। मैं आज अपनी गवाही शेयर करना चाहती हूँ। आज मॉर्निंग में जो है मैंने प्रार्थना किया था मेरी बेटी के लिए। उसकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी जस्ट ख़त्म हुआ है। तो जब उसकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रही थी तो मैंने इस बार परमेश्वर से प्रार्थना किया था कि परमेश्वर पिता एलिशा को पूरे हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स आना चाहिए। और उसी के साथ साथ हमने मेहनत भी किया। उसने सारे क्वेश्चंस पेपर जो मैं उसको बना बना के दे रही थी, मैंने दो दो तीन तीन बार उससे क्वेश्चन पेपर्स करवाए, सारे क्वेश्चंस, और उसने सब कुछ किया। और परमेश्वर की दया में जब उसने एग्ज़ाम देने गए तो प्रभु ने उसे अपनी बुद्धि से भरा, तो ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट में उसे 80 में से 80 मार्क्स आए। बस मैथ्स में क्या हुआ, उसको 80 में से 75 मार्क्स आए। उसने बहुत ही सिली सी मिस्टेक करी। उसको वो क्वेश्चंस आते थे पर उसने काउंटिंग पिक्चर्स को देख के लिखना था कि सर्कल कितने हैं और स्क्वायर कितने हैं, और वो कंफ्यूज हो गया और उसने 6 की जगह 5 लिख दिया, और इस वजह से उसके 5 मार्क्स कट गए उस क्वेश्चंस की वजह से। तो क्या हुआ कि जब मैंने उसके सारे पेपर देखे और मैंने जब उसका रिजल्ट देखा तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसको इंग्लिश में 80 में से 80 आए थे, जो कि मेरे लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर था वो बहुत ही लेंदी था। पर परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से उसे भरा, अपनी आत्मा से भरा, और जो है वो पेपर बहुत अच्छे देकर है। और सब में फुल मार्क्स आए थे, सिर्फ मैथ्स में 80 में से 75 आए थे, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स से मैं डांट नहीं सकती थी। तो मैंने उसे डांटा नहीं, पर मैम ने कहा कि इनको क्या होता है कि जब एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आते तो इन्हें एक स्टार भेज दिया जाता है जहाँ लिखा रहता है आई एम अ स्टार। और एली को वो बेच चाहिए था, और मैं भी चाहती थी एली को वो बेच मिले, क्योंकि उसने इतना अच्छा पढ़ाई किया। लेकिन मैम ने कहा कि जिस सब्जेक्ट में 80 में से 76 नहीं आए तो बेच नहीं मिलेगा। मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, मैं निराश हुई, एली भी निराश हुई, लेकिन फिर ठीक है, मैंने उसको बोला कोई बात नहीं बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। ओवरऑल अगर परसेंटेज देखे जाए तो 99% आ रहे थे। अब मैंने जो इस बात को परमेश्वर के सामने रखा और अली की मैम को भी व्हाट्सएप कर दिया कि मैम अगर हो पाए तो आप इसको बेच दिलवाना, क्योंकि इसने बहुत अच्छा पेपर दिया है। और फिर मैंने क्या है प्रार्थना किया उस चीज़ को लेके। मैंने बोला परमेश्वर पिता आप जानते हो, आप ही ने अच्छे मार्क्स दिलवाए, अब आप ही इसको ये बेच भी दिलवाएंगे, मुझे पता। और आज मॉर्निंग में ही मैंने प्रार्थना किया, मुझे नहीं पता कि आज ही वो बेच मिलने वाला है, सचमुच मैं नहीं जानती थी। और आज जब वो स्कूल से आए तो सामने खड़ी होकर वो मुझे बेच दिखा रही थी, तो वो इतना खुश हो गए। और मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत खुश थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसको सचमुच वो पेज दिलवाया। और परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद कि प्रभु जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। दूसरी गवाही मेरी ये है कि अभी कुछ दिन पहले 11, 12, 13 जो है बाइबल उत्सव था हमारे यहाँ इंदौर में। और इस बाइबल उत्सव के लिए मैं बहुत दिनों से प्रार्थना कर रही थी। सबसे पहले तो जो फादर अशोक अलेक्जेंडर आए यहाँ पर, मैं प्रार्थना कर रही थी कि वो जो है यहाँ इंदौर प्रांत के इस बार बाइबल महोत्सव में वो आए। और बहुत समय से 6 महीने से मैं इस बात के लिए प्रार्थना कर रही थी। और जब हमें ये बात पता चली कि हाँ सचमुच वही आने वाले, तो मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि सचमुच प्रभु जी आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर है। फिर मैंने उन 3 दिनों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया कि प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा का कब्जा रहे उन 3 दिनों में, और आपकी पवित्र आत्मा बहुत भारी मात्रा में, और लोग छुटकारा पाए, लोग आपकी पवित्र आत्मा को महसूस करें। और जब मैं इस तरह से प्रार्थना कर रही थी तो जो पहला दिन था, पहले दिन जब मैं इवनिंग की प्रार्थना में शामिल हुई, जब वो वर्शिप चल रहा था, एक परमेश्वर का बहुत ही गाढ़ी उपस्थिति, बहुत ही गाढ़ी उपस्थिति एक अग्नि के समान आकर ठहर गई। और वो इतना भारी उपस्थिति थी कि मैं खड़े नहीं रह सकी, और मैं अपने घुटनों पर आ गई। और वो इतना भारी था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं अभी भी महसूस कर रही हूँ उस बात को कि वो कितना भारी उपस्थिति थी। और मुझे वो उपस्थिति इस तरह से एहसास दिला रही थी, और वो उपस्थिति मुझे कह रही थी कि देख तूने मांगा था और मैं यहाँ हूँ। वो पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा था कि देख तूने मुझसे मांगा और मैं यहाँ आ गया हूँ, मैंने लोगों को छुआ है, मैं तुझे छू कर इस बात का एहसास दिला रहा हूँ। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मैं एक पापी मनुष्य जो परमेश्वर से दूर थी, बिल्कुल भी मुझे नहीं पता परमेश्वर कौन है क्या है, और उसने मुझे अपने करीब लेकर आया, अपने आप को रिवील किया, अपने प्रेम को मुझ में डाला, और वो मुझसे बातें करता है और वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। उस परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। फिर जब घर आकर हमने उसका लाइव टेलीकास्ट देखा तो उसमें बहुत सारे लोग रो रहे थे, और समझ आ रहा था कि पवित्र आत्मा उन्हें छू रहा है, वो छुटकारा पा रहे। तो परमेश्वर को धन्यवाद। और 3 दिन ये उपस्थिति बनी रही, और 3 दिन हमने वचन से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों को सीखा, हमने परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताया। तो परमेश्वर को इन 3 दिनों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। फर्स्ट डे जब फादर ने वचन शेयर किया
ये पूरा साल जब मैंने शुरू किया तो मैंने एक वचन को पकड़ लिया था, व्यवस्था विवरण 28:12, जो कि कहता है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश पे उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे कभी किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इस साल के लिए इस वचन को ले लिया था और मैं हर दिन अंगीकार कर रही। तो इस वचन में मैंने अपने हस्बैंड का नाम रख दिया था कि यहोवा सचिन के लिए, मेरे हस्बैंड का नाम है, अपने आकाशोपत्तम भंडार को खोलेगा। और आगे मैं इस वचन को पूरा बोलती और रोज प्रोक्लेम करती थी इस वचन को। और जो पहला दिन था उसके इवनिंग में फादर अशोक अलेक्जेंडर ने इस वचन को प्रोक्लेम किया कि परमेश्वर की योजना आपके लिए ये है, व्यवस्था में 28:12। तो वो मेरे लिए एक उत्तर था। तो परमेश्वर ने मुझे फिर से उत्तर दिया कि देख, जो वचन तू रोज प्रोक्लेम करती हूँ, मैंने ऑलरेडी तेरे जीवन में उसको पूरा कर दिया है कि तेरा हर एक काम सफल होगा, तुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम सिर्फ देने वाले हो गए यीशु के नाम से। तो परमेश्वर को इस बात के लिए भी धन्यवाद कि उसने अपने उस दास के द्वारा भी मुझसे बातें किया, अपनी उपस्थिति के द्वारा मुझसे बातें किया। वो परमेश्वर यहोवा प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर। सो परमेश्वर को इस सारी महिमा और आदर मिलने पाए। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। आमेन, हालेलुया।